नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आई एम श्योर आपने सुना होगा एडिस इजिप्टी के बारे में। ये एक ऐसा मॉस्किटो है जो कि दुनिया भर में कई सारी बीमारियां कॉज करता है। आपने नाम सुना होगा डेंगू के बारे में, आपने नाम सुना होगा चिकनगुनिया के बारे में और आपने सुना होगा जीका वायरस के बारे में। ये कई सारी बीमारियां हैं जो कि इसी पर्टिकुलर मॉस्किटो के द्वारा फैलती हैं। अब इन बीमारियों को काबू में लाने के लिए यूएसए में एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कि जीएम मॉस्किटोज को रिलीज किया गया है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज किया गया है। आपने अभी तक जीएम क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये पहली बार हम जीएम मॉस्किटोज के बारे में सुन रहे हैं। जानेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, एंड ऑल्सो यहां पर बात करी जाएगी कि डेंगू चिकनगुनिया वगैरह वगैरह का जो इंसिडेंस है वो इन कंट्रीज में कितना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटरडे को आपको मेरे साथ मिलना है इस पर्टिकुलर क्लास में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो यदि आप पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इस क्लास में हिस्सा ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसमें जरूर जुड़िएगा। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस न्यूज को कवर किया गया दुनिया की जानी मानी जर्नल ने, जिसका नाम है नेचर। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहां पर जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी अबाउट एडिस इजिप्टी। देखिए, एडिस इजिप्टी एक मॉस्किटो है जो कि वेक्टर की तरह काम करता है इन द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीजेस, जिसमें कि आप देख सकते हैं डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका फीवर है, मायारो है और येलो फीवर है। इन सभी में एडिस इजिप्टी का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अब ये वाला जो मॉस्किटो था, इसका असल में ओरिजिनेशन हुआ था अफ्रीका में, लेकिन धीरे धीरे ये दुनिया भर के कई सारे ट्रॉपिकल, कई सारे सब ट्रॉपिकल और इनफैक्ट कुछ कुछ टेम्परेट इलाकों में भी आज की डेट में देखने को मिल जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आपकी सबसे पहले तो ट्रॉपिकल में आती हैं ये वाली कंट्रीज, ठीक है, जो मैंने यहां पे मार्क करी हैं, और सब ट्रॉपिकल में यहां से लेकर के यहां तक की कंट्रीज आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसमें आपका यूएसए का ये वाला पार्ट आ जाता है, ब्राजील का अधिकतर पार्ट आ जाता है, उसके बाद इंडिया का भी काफी बड़ा पार्ट आता है, इंडिया का इनफैक्ट पूरा पार्ट यहां पे आ जाता है, अफ्रीका का बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो ये सब एरियाज में ये वाले जो मॉस्किटो की वजह से प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट इनकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसने यूएसए और ब्राजील के कुछ कुछ टेम्परेट क्लाइमेट्स में भी अपनी अडेप्टेशन को बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से ये टेम्परेट एरियाज में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से दिस हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आप यहां पे देखेंगे ये काम कैसे करता है। देखिए, जो मॉस्किटो होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, मैंने आपको क्या कहा कि ये एक तरीके का वेक्टर होता है। तो ये किसी इन्फेक्टेड इंसान को जाके बाइट करता है। इस इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करने के बाद जो वायरस है या फिर जो भी उसके अंदर जो भी वो पैथोजन है वो इस पर्टिकुलर मॉस्किटो के अंदर आ जाता है। उसके बाद ये एक नॉर्मल इंसान को जाके बाइट करता है और उसको संक्रमित कर देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस इंसान को 3 से 14 दिन के अंदर अंदर डेंगू हो जाता है। डेंगू का प्रोसीजर, चिकनगुनिया का प्रोसीजर, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये पहले एक इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करेगा और उसके बाद ये एक वेक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। नाउ ये जो वेक्टर डिजीजेस हैं इनका प्रकोप काफी ज्यादा खराब है। आप ध्यान से देखेंगे दुनिया भर में अगर आप देखें मोर देन 17% ऑफ ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस बेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ही हैं, यानी कि उसको फैलाने वाला कोई ना कोई ऐसा मॉस्किटो या कोई ना कोई ऐसा वेक्टर ही है, जिसके चलते पूरे साल में अगर आप देखें दुनिया भर में लगभग 7 लाख से भी अधिक मौतें हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सच डिजीजेस। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट वायरल इन्फेक्शन है वो डेंगू ही मानी जाती है। अगर आप देखें दुनिया भर में मोर देन 3.9 बिलियन पीपल इन अप्रोक्सीमेटली 129 कंट्रीज ये हर साल इस जोखिम को उठाते हैं कि शायद इनको डेंगू हो सकता है, और इसमें से लगभग 40,000 के आसपास मौतें आपको हर साल देखने को मिल जाती हैं। आप इस मैप को देख सकते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने मॉस्किटोज को यहाँ पे शो किया है, ये बेसिकली जो काले रंग के मॉस्किटोज आप देख पा रहे हैं ये आपका एडिस इजिप्टी का मॉस्किटो है, और ये दुनिया भर में कई कई एरियाज में आपका मॉस्किटो देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेंगू फीवर हुआ, चिकनगुनिया हुआ, येलो फीवर हुआ, ये सारे के सारे इसी मॉस्किटो के द्वारा कॉजिंग होते हैं। नाउ ये वाली जो वेक्टर डिजीज है इसकी हम यूएसए की अगर बात करें, आपने यूएसए का नाम सुना होगा, यूएसए में आपने नाम सुना होगा फ्लोरिडा के बारे में। फ्लोरिडा के साथ में एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है आप यहां पे देख सकते हैं एक लंबी सी चेन बनी हुई है। इन लंबी सी चेन को कहा जाता है फ्लोरिडा कीज। ये फ्लोरिडा कीज बेसिकली एक आइलैंड की चेन है जो कि फ्लोरिडा के पास में आपको देखने को मिलती है। इसमें एडिस इजिप्टी
ऐसा मान लीजिए यहाँ पे टोटल जो मॉस्किटो पॉपुलेशन देखने को मिलती है उसमें 4% तो आपको केवल और केवल एडिस इजिप्टी की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इस इलाके में जो लोकली ट्रांसमिटेड डेंगू और जो जीका वायरस के केसेस हैं बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय था बिकॉज इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा रही थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जीका वायरस का जो हाई रिस्क जोन है उस हाई रिस्क जोन में भी ये वाला एरिया आपका पड़ जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इवन इंडिया पड़ जाता है, अफ्रीका के कई सारे देश पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या होता है। उसके पहले थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊंगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता क्या है। देखिए बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, जैसा इसका नाम है, यानी कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फिर भले वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर भले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, आप उसका क्या कर रहे हैं, आप उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहे हैं। जेनेटिक मेकअप चेंज कैसे होता है? जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए इस केस में मेरा मॉस्किटो है, मुझे मॉस्किटो के अंदर से एक ऐसी जीन को रिमूव करना है जिसकी वजह से बीमारी को फैला रहा है, तो मुझे उस जीन को यहाँ पे हटा देना है। और कौन सी जीन को ऐड कर देना है? ऐसी जीन को ऐड कर देना है जो कि जिसकी वजह से ये वाली जो मॉस्किटो है वो आगे जाके बीमारी को ना फैला पाए। तो टारगेटेड रिमूवल होता है ऑफ द डिजायर्ड जीन एंड उसके बाद जो आपकी नई वाली जीन है उसको ऐड किया जाता है टू दी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है उस केस में आपको जो नया यहाँ पे एनिमल, नया प्लांट या नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको कहा जाता है जीएम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको हम टेक्निकली कभी कभार जीएमओज भी कह देते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आपने आई एम श्योर आज तक नाम सुना होगा बीटी कॉटन का, भारत में बहुत ही कॉमनली इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे बीटी कॉटन में क्या होता है, ये देखिए ये आपका कॉटन है, ठीक है। अब बीटी कॉटन में आपने क्या किया कि बीटी की जो जीन है वो एक बैक्टीरिया में से निकाल ली, उस बैक्टीरिया में से जीन को निकाल लिया, यहाँ पे डाला, दोनों को आपने ऐड कर दिया, फाइनली आपके पास क्या तैयार हो गया? आपके पास दोस्तों बीटी कॉटन का प्लांट तैयार हो चुका है। सिमिलर चीज ऑलमोस्ट यहां पे करी जाती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है ऑक्सीटेक, इन्होंने सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को तैयार किया था। इन्होंने इसमें क्या किया था, इस तरीके से नई जीन्स को ऐड किया गया था कि जो ये वाले मॉस्किटोज हैं ये अपनी ही स्पीशीज को जाके मार देंगे, यानी कि इनकी जो स्पीशीज हैं वो आगे जाके ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसको कभी कभार स्टराइल इंसेक्ट टेक्निक भी कहा जाता है, यानी कि पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड इन एनी एरिया बाय रिलीजिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, यानी कि केवल और केवल आप क्या कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को नियंत्रण में कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या को आप लोग काबू में कर रहे हैं। ये होता कैसे है, किस तरह की जीन से इसको करा जाता है? ये मॉस्किटो सप्रेशन इफेक्ट को अचीव करने के लिए आपको लेनी पड़ती है एक सेल्फ लिमिटिंग जीन, जिसके चलते जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो असल में सरवाइव करता ही नहीं है। देखिए मॉस्किटोज में भी आपके लिंग है, एक आपका मेल मॉस्किटो है, एक आपका फीमेल मॉस्किटो है। तो लेबोरेटरी में क्या किया गया है, जो मेल मॉस्किटोज हैं उनको कर दिया गया है मॉडिफाई, और जब ये मेल मॉस्किटोज फीमेल मॉस्किटोज के साथ जाकर मेटिंग करते हैं उसके बाद जो इनका बच्चा पैदा होता है वो बच्चा असल में सरवाइव नहीं कर पाता है। इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ी सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। हाउ द जीएम इंसेक्ट्स कैरी द जेनेटिक टाइम बॉम्ब, ये वाली जो जीन है जिसको मैंने यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग जीन कहा है, इसको वैज्ञानिक कभी कभार टाइम बॉम्ब जीन भी कह देते हैं। अब देखिए ये नंबर 1 में हमने क्या किया है कि जो मेल मॉस्किटो था उसके अंदर हमने टाइम बॉम्ब जीन को इंक्लूड कर दिया है। ये वाला मेल मॉस्किटो आगे जाके मेटिंग करेगा दूसरी वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ। जब ये मेटिंग करेगा इनका ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, लेकिन ऑफस्प्रिंग के अंदर ये टाइम बॉम्ब वाली जीन है जिसको कि किलर जीन कहा जाता है। और जब ये ऑफस्प्रिंग थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है उसके बाद ये जीन एक्टिवेट हो जाती है और ये वाला ऑफस्प्रिंग वहीं पे मर जाता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। इस चीज को कहा जाता है GMM, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द सेल्फ लिमिटिंग जीन एंड डाई बिफोर रीचिंग द एडल्टहुड, जब तक कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, जब तक कि वो बीमारी को फैला पाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि होता है। अब क्या इस चीज को कभी दुनिया में किसी और देश ने ट्राई किया है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया है। ये प्रॉब्लम दोस्तों ब्राजील में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये बात है 2012 की। ब्राजील में दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मॉडिफाइड मॉस्किटोज को अप्रूवल दे दिया गया था बाय द नेशनल बायोसिक्योरिटी टेक्निकल कमीशन। उस टाइम पर केवल ब्राजील में ही नहीं बल्कि मलेशिया में और उसके बाद केमन आइलैंड्स में भी इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया।
इनफैक्ट 2015 की बात है, यूनाइटेड किंगडम में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह भी कहा था कि सरकार को और पैसा लगाना चाहिए सो दैट हम इन बीमारियों को काबू में ला सकें। अब ये वाली कहानी चली गई थी यूएसए में। यूएसए में कहानी काफी लंबी चली। पहले 2010 में कहानी शुरू होती है, उसके बाद 2016 में यूएस के एफडीए के द्वारा इसको अप्रूवल मिल जाता है। 2020 में यूएस का जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो भी इसको अप्रूवल दे देता है एंड फाइनली अगस्त 2020 में इसकी ट्रायल्स को लेकर वोटिंग शुरू हो जाती है, जब ये वोटिंग में फाइनल होता है कि जी हाँ हम ट्रायल करने के लिए इसको मंजूरी दे रहे हैं। अब बात आ चुकी है अप्रैल 2021 की, जब इसकी ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात है 3 मई के आसपास की। तो जो मैंने आपको बताया था फ्लोरिडा का जो वो चेन ऑफ आइलैंड्स हैं, उसके कुछ कुछ आइलैंड्स में फॉर एग्जांपल मोनरो काउंटी है, उसके बाद रामरॉड की है, वाका की है, इन सभी एरियाज में इन मॉस्किटोज को रिलीज करवा दिया गया है। अब अभी तक हमने समझ लिया है कि इन मॉस्किटोज के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन क्योंकि जिन एरियाज में इसको रिलीज करवाया गया है तो वहां के रहने वाले जो निवासी हैं वो थोड़ा सा इस चीज को लेके चिंतित हैं। नवंबर 2016 की बात है, जब इसके अप्रूवल को लेके बातचीत चल रही थी तो वहां पर जो उस एरिया के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं चाहते कि इस पर्टिकुलर GMM को हमारे एरिया में जो है लॉन्च किया जाए या हमारे एरिया में रिलीज करवाया जाए। उन्होंने क्या क्या कारण यहां पे बताए। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये कोई ऐसी बीमारी फैलाने लग जाए जो कि कल को जाके हमारे लोगों को हर्ट कर सकती है। हमें क्या मालूम कि ये कोई अननोन पैथोजन ना यहाँ पे डेवलप कर दे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि इसकी इतनी टेस्टिंग या ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है कि हम ये बिल्कुल कंक्लूसिवली कह सकें कि डेफिनेटली इसकी वजह से कोई और दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कल को वो मॉस्किटो किसी और स्ट्रॉन्गर मॉस्किटो में म्यूटेट कर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एंड इन्होंने ये भी कहा कि कल को जो हैश्ड GMO मॉस्किटो होगा वो शायद अडल्टहुड तक सर्वाइव कर लेगा और उसके बाद दोबारा से ब्रीडिंग कर लेगा। यानी कि अगर आपकी टाइम बॉम्ब वाली जीन काम नहीं करी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब इनके इन पर्टिकुलर कंसर्न्स का जवाब देने के लिए यूके की वही कंपनी ऑक्सीटेक ने अपने जवाब में ये कहा कि देखिए, हमने इसकी बहुत सारी फील्ड टेस्टिंग करी हुई है और हमें किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट ह्यूमंस पे देखने को नहीं मिला है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन्वेजिव मॉस्किटो स्पीशीज का लॉस होता है इट विल हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन द लोकल एनवायरमेंट्स। एंड साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि GMO मॉस्किटोज कैन सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग एफर्ट्स टू कंट्रोल द मॉस्किटो पॉपुलेशंस। तो ऑक्सीटेक कुछ कह रही है, वहां के लोग कुछ कह रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीज है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। फाइनली क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जब तक डेटा सामने ना आ जाए तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। एंड एक एथिकली जो राइट डिसीजन होगा, जो एथिकली सही फैसला होगा, वो बेसिकली यहाँ पे सरकार और बायोटेक कंपनीज को लेना होगा। तब जाकर ये चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अनडाउटेडली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये बीमारियों को रोक सकती है, लेकिन कहीं उसका कोई खराब इंपैक्ट ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन जाने के पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है जिसके माध्यम से आप 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें अगर आप लोग GS के साथ ऑप्शनल के कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो जो नया प्राइस है 57,500 का प्राइस है और आपको 10% डिस्काउंट अगर इसमें चाहिए तो आपको मेरा यूनिक कोड यूज करना होगा, दैट इज ANIUPSC। ध्यान रखिएगा, इसी कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अलग से केवल GS का ऑफर लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको 10,000 रुपए की किताबें दी जा रही हैं। आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स के लिए आपको ऑफर एक्सटेंड करवाया जाएगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा यूजिंग माई यूनिक कोड ANIUPSC। इसके अलावा किसी भी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप अनअकैडमी ऐप पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माय रेफरल कोड। एंड ऑल्सो नोट, संडे को होता है अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर जो लोग विजेता होते हैं उनको अनअकैडमी फ्री स्कॉलरशिप देती है, आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है। एंड ऑल्सो वी आर रनिंग अ फ्री टेस्ट सीरीज जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।